नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी आखिरकार कब तक अपने गरीबी वाले विक्टिम कार्ड के नाम पर वोट मांगेंगे? क्या पीएम मोदी वाकई इतना गरीब थे जितना राजनीतिक रैलियों में जनता के बीच खुद को गरीब बताते हैं? पीएम मोदी ने वाकई बचपन और जवानी क्या गरीबी में काटी है? पीएम मोदी के कई फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या कोई गरीब इस तरह का फोटो सेशन करा सकता है? कोई गरीब इस तरह विदेशों की सैर कर सकता है? पहले पीएम मोदी का आज बंगाल वाली रैली में भाषण सुनिए कि खुद को गरीब बताते हुए पीएम मोदी का परिवार के नाम पर कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जरा पीएम मोदी का बयान सुनिए। आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया हूं, तो मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन कर जाता है। बताऊं 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 मैं बताऊं? पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है बता दूं। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। परिवारगत की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवार से रहा, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के भटकता हुआ एक नौजवान, और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की है। मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। तो बंगाल की जनता के सामने पीएम मोदी कहते हैं कि वैसे तो मैं अपने गरीबी की ज्यादा बातें बताता नहीं हूं, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि माताओं बहनों के सामने दिल खोल कर रख दूं। तो अपनी गरीबी का उन्होंने जिक्र किया कि जवानी में किस तरह बिना पैसे के वो सफर करते थे, बस एक झोला होता था, जेब में एक भी पैसा नहीं होता था। ऐसा बोल बोलकर पीएम मोदी सालों से ऐसे अनेकों किस्से सुनाते आए हैं अपनी गरीबी के बारे में कि उन्होंने बचपन और जवानी किस गरीबी में गुजारा है। लेकिन दोस्तों, क्या पीएम मोदी वाकई इतने गरीब थे? कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं पीएम मोदी की जवानी की। उन्होंने कहा कि बस झोला होता था, लेकिन ये तस्वीरें देखिए। अमेरिका पहुंच गए बिना एक पैसे के, जेब में एक भी पैसा नहीं होता था, उसके बावजूद अमेरिका पहुंच जाते हैं। ये व्हाइट हाउस के बाहर की तस्वीर है, ये समुद्र किनारे पता नहीं कौन से देश की तस्वीर है, लेकिन ये पहनावा दिखाता है कि कितने शौकिया थे जवानी में भी पीएम मोदी। बहुत कम लोगों को ऐसे कपड़े नसीब होते थे, गरीबों के तो बस का नहीं था ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे चश्मे लगाना और इस तरह घूमना। इसके अलावा ये पहाड़ी क्षेत्र की तस्वीर आप देख सकते हैं और ये पीएम मोदी ये चश्मा लगाया हुआ है और कोट हाथ पर है, तो पूरे टशन में यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम फोटोज दिखाती हैं कि पीएम मोदी ने जवानी में भी शानदार जीवन जिया है। हालांकि झोला होता था उनके पास, ये झोला आप देख सकते हैं, यहां पर भी आपको झोला दिखाई देगा, यहां पर भी आपको झोला दिखाई देगा।
और व्हाइट हाउस के बाहर भी आपको झोला दिखाई देगा। झोला जरूर होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिना एक पैसे के कोई आदमी विदेश पहुंच जाता है, यह संभव ही नहीं है। तो पीएम मोदी ने घर जरूर छोड़ दिया था, लेकिन कोई ये कहे कि बहुत गरीबी में जीवन गुजारा है, बहुत साधारण जीवन गुजारा है, ऐसा कम से कम तस्वीरें तो बयां नहीं करती। इसके अलावा बचपन की गरीबी का जिक्र करते हैं, तो बचपन के फोटो आप देखिए। बहुत ज्यादा जो गरीब बच्चे होते हैं वो स्टूडियो में जाकर क्या ऐसे फोटो सेशन कराते हैं जिस तरह की पीएम मोदी के फोटो हैं। ये आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, ये कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी, यहाँ पर फैशन वाली टाई लगाई हुई। उस जमाने में कितने बच्चों को ऐसे फोटो नसीब होते थे। तो पीएम मोदी दावा करते हैं कि बहुत गरीबी में जीवन जिया है, मेरी मां ने दूसरों के घर भी काम किया है। अगर ऐसा होता तो दोस्तों इस तरह की तस्वीरें आम गरीब बच्चों को उस जमाने में नसीब नहीं होती थी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं था कि घर में कोई मोबाइल होता था या फिर कैमरे होते थे सब गरीबों के घर में। गरीबों के घर में तो कोई कैमरा होता ही नहीं था, एक आध पैसे वाले के पास होता था। पास में कोई शहर में एक आध स्टूडियो होता था, वहां जरूरत पड़ने पर ही फोटो खिंचाया जाता था। लेकिन पीएम मोदी की ये तमाम तस्वीरें अगर आज के दिन उपलब्ध हैं तो आप सोच कर देखिए कि पीएम मोदी बचपन से ही शौकिया थे। मैं नहीं कहता कि उनका परिवार अमीर था, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं था जिस तरह का विक्टिम कार्ड पीएम मोदी खेलते दिखाई देते हैं। 10 साल हो गए देश का प्रधानमंत्री बने हुए। अपनी गरीबी के नाम पर वोट मांगने की बजाय पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने गरीबों के लिए क्या किया है। वो दावा करते हैं कि गरीबों ने मुझे जवानी में भोजन खिलाया, किसी के घर भी खा लिया, इस तरह का जीवन गुजारा है। आज मैं उनका कर्ज उतार रहा हूं। लेकिन दोस्तों क्या 5 किलो अनाज देकर ही कर्ज उतर जाता है? जब गरीबों के बच्चों के लिए उन्होंने सरकारी स्कूल बेहतर नहीं किए, गरीबों की पहुंच से अच्छी शिक्षा बाहर होती जा रही है। क्या गरीब का बच्चा आज के दिन एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है? क्या गरीब के बच्चे के लिए एमबीए करना आसान है? क्या गरीब के बच्चे के लिए मोदी सरकार में इंजीनियरिंग वगैरह करना आसान हुआ है कि मुश्किल हुआ है? गरीब के बच्चे अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते तो फिर मेहनत करके कसरत करके 10वीं 12वीं करने के बाद आर्मी में भर्ती हो जाते थे। उस भर्ती को भी 4 साल का कर दिया। गरीब के बच्चे अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरियां पा लेते थे, एसएससी वगैरह के एग्जाम पास करके परिवार का मुकद्दर बदल देते थे। लेकिन उन भर्तियों की संख्या भी मोदी सरकार ने घटा दी। गरीब के बच्चे अपने टैलेंट के दम पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके, तपस्या करके रेलवे वगैरह का एग्जाम पास कर लेते थे, लेकिन 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। ना तो शिक्षा में गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम किया या पिछली सरकार से बेहतर काम भी नहीं किया। और सरकारी रोजगार के मामले में अगर मोदी सरकार के रोजगार की बात करें पिछली सरकारों से, तो उस रोजगार के मामले में भर्तियों की संख्या लगातार घटती गई है गरीब बच्चों के लिए। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान गांव देहात के गरीब बच्चों का ही हो रहा है। तो पीएम मोदी आखिरकार गरीबों का कर्ज कैसे उतार रहे हैं, ये मेरे जैसे लोगों के समझ में नहीं आता। गरीबों के लिए अगर आपको इतनी ही चिंता है तो फिर सरकारी स्कूलों को ऐसा करिए कि प्राइवेट शिक्षा का जो माफिया है उसके चंगुल से गरीब और मिडिल क्लास निकल सके। दिल्ली के जैसे सरकारी स्कूल अरविंद केजरीवाल ने बनाए हैं। कम से कम इस मामले में केजरीवाल सरकार की हर कोई तारीफ करता है। तो उस तरह के स्कूल बीजेपी शासित जो भी राज्य हैं उसमें किस राज्य में ऐसे स्कूल बने हैं? हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, भर्तियां कम होती जा रही हैं। जब अच्छी शिक्षा गरीबों के बच्चों को नहीं मिलेगी तो 5 किलो राशन का एहसान दिखाकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं गरीबों का कर्ज उतार रहा हूं क्योंकि जवानी में उन्होंने मुझे भोजन खिलाया था। इस तरह की बातें सिर्फ दिखावा दिखाई देती हैं, विक्टिम कार्ड दिखाई देती हैं। पीएम मोदी अक्सर विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हैं कि ये लोग हमेशा रोते रहते हैं, मोदी कभी रोता नहीं है। अगर आज भी पीएम मोदी अपनी गरीबी के नाम पर वोट मांगते हैं और अपनी जवानी और गरीबी के जिंदगी के किस्से सुनाकर लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करते हैं तो इसे रोना धोना ही कहा जाएगा। बल्कि अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर और इस आधार पर वोट मांगना चाहिए कि शिक्षा और रोजगार में मैंने गरीबों के लिए इतना काम किया है। सिर्फ 5 किलो राशन के नाम पर आप गरीबों पर एहसान जताते हैं तो ऐसे काम करके कोई विश्वगुरु नहीं बन जाता। आप पीएम मोदी के लगातार इस तरह विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।